तो चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें 90% स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में गलती होती है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लोगे तो आपका सोल्यूशन चैप्टर में कभी गलती नहीं होगा। इसका कोई भी क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको कभी भी गलत नहीं होगा। मैं हूं राहुल वशिष्ठ और आप देख रहे हो हमारा रीजनिंग चैनल, जहां हम रीजनिंग को बहुत ही बेसिक से ईजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसा इंपॉर्टेंट क्लास कभी मिस ना करें और जो भी अपडेट्स आए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वन बाई वन सारे को हम लोग करते हैं और देखिएगा हम लोग कितना इजीली हम लोग कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में कुछ कथन दिया हुआ है और उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है। हम लोगों को कथन देखना है और उसके बाद बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सभी पेन पेंसिल है, तो इसको बताने से पहले आप मेरे जो लेक्चर है 1, 2, 3 जो लेक्चर इसमें डाला हुआ है वो पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा। तो उसमें सारा कुछ बता दिए हैं हम। उसको देखने के बाद आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको इजीली समझा देते हैं, यहाँ पे भी हम उस चीज़ को एक बार बता देते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर लेते हैं कौन सा जो स्टेटमेंट, जो उनका कथन जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव कथन भी डिसाइड कर लेते हैं और निष्कर्ष भी डिसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद अगर कथन पॉजिटिव रहा तो उससे कोई भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता है, उसको देखते ही गलत कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, सभी पेन पेंसिल हैं, ये कौन सा निष्कर्ष है बता रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कथन है। कैसे पता चला पॉजिटिव कथन है, क्योंकि इसमें नहीं और नॉट का यूज नहीं हुआ है। नकारात्मक सेंटेंस वही होगा जिसमें ना, नहीं, ये सब का यूज होगा, मतलब जो किसी के बारे में नहीं बताएगा। तो नकारात्मक सेंटेंस कैसे पता चलता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता चलता है। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पेन पेंसिल नहीं है, यानी बता रहा है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का करेंगे। ऐसे हम लोग, मेरा पिछला जो लेक्चर है वो सारा कुछ हम वन बाय वन बताया है, लेकिन इसमें भी हम सारा कुछ करवाते हैं। सारा क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन आंसर आज हम लोग सब करेंगे, जो सारे को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, तो सभी पेन पेंसिल है, ये क्या है, पॉजिटिव कथन है। फिर ये वाला क्या है, सभी पेन पेंसिल किताब है, ये भी क्या है, पॉजिटिव कथन है। दोनों क्या है, पॉजिटिव कथन है। अब देखिए कुछ पेंसिल किताब है, ये क्या है, ये भी बता रहा है कुछ पेंसिल किताब है, यानी ये भी पॉजिटिव कथन है। कुछ पेन पेंसिल नहीं, ये निगेटिव है। कुछ पेन किताब है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव कथन है। सभी पेन किताब है, ये भी क्या है, पॉजिटिव कथन है। कुछ किताब पेन है, ये भी क्या है, पॉजिटिव कथन है। कुछ पेन किताब नहीं, ये भी क्या है, पॉजिटिव कथन है। ठीक है, तो अब हम लोग को तो पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर गया। तो दूसरा में क्या करना है कि जैसे ही हम लोग देखें कि अगर हम लोग का कथन या स्टेटमेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कथन है दोनों, तो उससे हम लोग का निगेटिव निष्कर्ष तो बन ही नहीं सकता। दोनों अगर पॉजिटिव हो गया तो हम लोग का पॉजिटिव से हम लोग निगेटिव निष्कर्ष कभी बना ही नहीं सकते। अगर दोनों कथन हम लोग का पॉजिटिव है तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता निगेटिव। तो ये निगेटिव वाला कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो इसको देखते ही गलत कर देना है। फिर ये निगेटिव वाला देखिए, निगेटिव वाला कौन है, अच्छा ये भी निगेटिव है ना, ये भी तो निगेटिव ही है, ये भी निगेटिव है। कुछ पेन किताब नहीं है, तो ये भी देखते ही गलत कर देना है। जो गलत निगेटिव है उसको देखते ही गलत कर देना है, क्या कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो दोनों कथन है तो उससे निगेटिव कथन बन ही नहीं सकता, निष्कर्ष बन ही नहीं सकता है। अब हम लोग चलिए दूसरा काम क्या करेंगे। दूसरा काम हम लोग 100 और 50 रूल लगाएंगे। तो 100 और 50 रूल कैसे लगाते हैं वो हम आप लोग को बताए थे कि ऑल जो रहेगा, ऑल को हम लोग 100 से डिनोट करते हैं, यानी सभी, सभी के बाद जो भी वर्ड रहेगा उसको हम लोग क्या 100, उसके जगह पे हम लोग 100 लिखेंगे। तो ऑल के, और उसके बाद वैसे ही रहेगा, और सम रहेगा, सम के बाद वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ये हो गया कुछ वाले केस में। और नो वाले केस में भी, यानी
जो बोल रहा है कि कोई भी किताब पेंसिल नहीं है, कोई किताब पेंसिल नहीं है, नो पेन इज पेंसिल, ऐसा अगर रहेगा कोई सेंटेंस तो उसको भी हम लोग 100 से डिनोट करेंगे। उसके बाद के वर्ड को हम लोग 100 लिखेंगे। तो जैसे इसमें ऑल के बाद 100 लिखना है सभी को लिए, तो अब इसमें देखिए क्या है, सभी आ गए यहाँ पे, तो अब पेन को क्या लिखेंगे, उसके बाद के सेंटेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, वो क्या काउंटिंग करेंगे, 100 से काउंटिंग किए। हम लोग वेन डायग्राम से बनाने जाएंगे तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत आता है, इसलिए हम लोग ये लॉजिक फॉर्मूला लगाएंगे 150 वाला। इससे देखिए कितनी इजीली सब बन जाएगा, हम लोग वेन डायग्राम बनाने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, ये 100 हो गया। इसमें एक तो और फॉर्मूला था कि 100 तो डिसाइड कर लिए, और उसके बाद ये वाला क्या चीज होगा, पहला वाला सभी के बाद तो इसको कर दिए 100, लेकिन ये वाला क्या होगा, तो इसमें हम बताए हैं एक और दो ही रूल है, एक ये वाला और दूसरा रूल क्या है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो ऑब्जेक्ट जो है यानी दूसरा वाला का जो वैल्यू, इसके बाद का वाला जो वैल्यू जो है वो क्या होगा, 50 होगा, और निगेटिव सेंटेंस रह जाएगा तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे 100 होगा। बस यही जानना है। तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना होगा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू, यही एक दो रूल है जिससे आसानी से बन जाता है, वो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा बनाते रहिएगा। तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा में देखिए ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सभी के बाद पेंसिल है, तो सभी के बाद पेंसिल का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। समझ में आ गया। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको चलिए करते हैं। तो अब इसमें भी हम लोग ये 150 काउंट लगा लेते हैं। तो कुछ है तो कुछ के बाद पेंसिल का वैल्यू कितना लगाएंगे, कुछ के बाद पेंसिल का वैल्यू सम है यानी इसके पेंसिल का वैल्यू 50 लगाएंगे, इसका वैल्यू यानी 50 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो 50 ही रहेगा पॉजिटिव है। तो निगेटिव वाले केस में तो ये तो पहले ही गलत हो गया हम लोग का, तो इसको देखना ही नहीं है। फिर तीसरा देखिए, कुछ के बाद पेन का वैल्यू क्या है, कुछ के बाद क्या लगाएंगे 50 लगाएंगे, और किताब का वैल्यू ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर सभी है, सभी पेन का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। कुछ के बाद किताब का वैल्यू, कुछ के बाद यहाँ 50 हो जाएगा, इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, ये तो नेगेटिव पहले ही से कटा हुआ है, इसको तो करना ही नहीं। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग करते हैं। अब इतना तो हम लोग करने के बाद तीसरा काम क्या करेंगे, ये आराम से 10 से 30 सेकंड में आप लोग बना लीजिएगा इसको, 10-20 से 30 सेकंड में आसानी से इसको बना लीजिएगा, कंटिन्यू करने लगिएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम हम लोग करेंगे, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो कभी भी इसमें ये सब करने के बाद एक काम हम लोग का मेन होता है, कौन सा काम होता है, तो हम लोग का एक मेन काम होता है कि कभी भी 100 से 50 तक जा सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब 100 रुपया आपके पास है तो 100 रुपया को बोलेगा बांटो, तो 50-50 दो बार में 10 भाग में तो बांट सकते हैं। 50 रुपया को बोलेगा 50 रुपीज हमको चाहिए, तो आप मान लीजिए 100 रुपया आपके पास है, कोई आपसे 50 रुपये मांगेगा तो आप तो 50 रुपये दे दीजिएगा। फिर आपके पास 50 रुपया रहेगा तो आपको फिर बोलेगा 50 रुपया हमको दो, तो आप दे दीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा। लेकिन अगर 50 रुपया है और उससे 100 रुपया का कोई सामान खरीदना होगा, चाहे कोई 100 रुपया मांगेगा तो आप उसको कैसे दीजिएगा। तो वही सिंपल सा चीज है कि 50 से 100 हम लोग कभी नहीं बांट सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। तो बस वही चीज फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पेंसिल का वैल्यू 50 है। यहाँ पे पेंसिल का वैल्यू देखिए कहाँ अब कहाँ से लिया गया, देखिए कुछ पेंसिल किताब हैं। अब दो सेंटेंस है, तो आप तो अभी सोचिएगा कि ई वाला सेंटेंस से ले कि ई वाला सेंटेंस से ले, कैसे ले भाई, दो गो तो है, इसमें भी पेंसिल है, इसमें भी पेंसिल है, तो कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखना है कि ये दोनों कहाँ से लिया गया है, किताब और पेंसिल कहाँ से लिया गया, किताब और पेंसिल ये देखिए यहाँ से लिया गया, क्या कि पेंसिल तो यहाँ मिल रहा है लेकिन किताब मिल रहा है नहीं, तो ये कहाँ से लिया गया है, दूसरा से लिया गया है, दूसरा से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया। तो अब दूसरे वाला से ही इसको जोड़ेंगे, तो दूसरा वाला से इसको मिलाएं जब, तो पेंसिल का वैल्यू यहाँ 50 है, पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 100 से 50 जाना है, तो 100 से 50 जाएगा, एकदम जाएगा। किताब देखिए, किताब का वैल्यू कितना है 50, किताब का वैल्यू 50 से 50 जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। बस आसानी से समझ गया। अब इसमें देखिए ये वाला तो गलत ही हो गया निष्कर्ष। तो चलिए अब तीसरे वाला को देखते हो, तो तीसरे वाला में क्या है, कुछ पेन किताब है, तो कुछ पेन किताब है, पेन का वैल्यू यहाँ पे देखिए कहाँ से लिया गया है, पेन किताब, देखिए पेन किताब कहाँ है, पेन किताब। अच्छा ये क्वेश्चन को देखिए,
पेन और किताब, पेन और किताब कहाँ से लिया गया? दोनों से लिया गया है, इससे भी लिया गया और इससे भी लिया गया। इसमें यानी दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा है, इसे एक क्वेश्चन ही लिया गया, दोनों स्टेटमेंट को लिया गया, यानी ये लिया गया है 1 और 2 से। तो अब दोनों स्टेटमेंट जब ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग जो कॉमन है, कॉमन को हटाते हैं, तो कॉमन से जोड़ते हैं दोनों स्टेटमेंट को। तो कॉमन से कैसे जोड़ते हैं? तो कॉमन से जोड़ते हैं, जैसे कि पेंसिल यहाँ पे भी है, अब पेंसिल यहाँ पे भी है, तो दोनों से दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों से जब जोड़ते हैं तो कॉमन का वैल्यू, यहाँ पे भी एक रूल होता है कि जब दोनों को दोनों से जोड़ते हैं तो वहां पे एक भी कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो किसी देखिए, दोनों कॉमन को जब जोड़ रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट में से एक का वैल्यू 100 है, तो हाँ देखिए पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे तो 50 है भले, लेकिन एक का वैल्यू 100 है। तो कॉमन में से किसी एक का भी वैल्यू 100 हो गया तो वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी पेंसिल आपस में कट जाएगा। तो अब ये दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से। तो जोड़िए, तो सभी अब जोड़िए। तो क्या बोल रहा है? कुछ पेन किताब हैं। तो यहाँ पे पेन का वैल्यू देखिए कितना है? 100, और यहाँ पे पेन का वैल्यू कितना है? 50। तो 100 से 50 आसानी से जा सकता है। अब फिर किताब का वैल्यू देखिए, किताब 50 है, किताब यहाँ पे भी 50 है, तो किताब यहाँ पे 50 है, तो ये भी यानी ये सही हो जाएगा। अब चौथा वाला देखिए, चौथा वाला भी सभी पेन किताब है, ये भी पेन और किताब के बारे में ही बोल रहा है। तो सभी यहाँ पे पेन का वैल्यू कितना है? 100, यहाँ पे पेन का वैल्यू कितना है? 100, ठीक है, 100 से 100 जा सकता है, ठीक है, 100 से 50 भी जा सकता है, 50 से 50 भी जा सकता है, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं जा सकता है। बस यही बात का हम लोग को ध्यान रखना। अब किताब का वैल्यू देखिए, किताब का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 50, किताब का वैल्यू कितना है? 50, किताब का वैल्यू यहाँ पे भी 50, तो ये भी सही हो जाएगा। उसी तरह इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी वही करना है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। तो ऑल के बाद पेन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, पेंसिल का वैल्यू हो जाएगा 50, 100 पेंसिल का वैल्यू हो जाएगा 100, पे बुक का वैल्यू जाएगा 50। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए पेन का वैल्यू यहाँ पे 100 हुआ, ऑल के बाद पेन का वैल्यू 100 हुआ, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के कारण ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो गया। ऑल पेंसिल का वैल्यू हो गया 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट के कारण बुक का वैल्यू 50 हो गया। अब इसमें करेंगे सम के बाद क्या होता है? सम के बाद होता है ये हो जाएगा 50, होता है ना। बुक का वैल्यू होता है, फिर ऑब्जेक्ट है 50, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, सब पहले पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद करते हैं। तो अब सम पेन हो गया, पेन, तो पेन ये सब तो हम लोगों को करना ही नहीं। जब भी हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों आया, निगेटिव स्टेटमेंट जब भी आया है, निष्कर्ष निकालने बोल रहा है, तो निगेटिव वाले को देखते ही काट देना है, निगेटिव बन ही नहीं सकता है। तो अब ये गलत हो गया। अब तीसरे वाले को देखिए, सम यहाँ पे 50 करिए, बुक का वैल्यू 50 करिए, ऑल के बाद 100 करिए, ऑल के बाद पेन का वैल्यू 100, बुक पॉजिटिव बनेगा था 50, सम 50 करिए, यहाँ पे 50, नहीं तो गलत हो गया। तो अब ये क्या? सम पेंसिल और बुक, तो पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे 50 है, 50 है, अच्छा पेंसिल यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि पेंसिल और बुक लेना है ना, पेंसिल और बुक लेना है, तो पेंसिल यहाँ से लेंगे, 100 से 50 गया, और बुक क्या? 50 से 50 गया, यानी सही हो गया ये। दूसरा गलत है। तीसरा वाला में क्या गया? सम पेन, पेन का वैल्यू कितना है? अब पेन और बुक को लेना है, तो पेन और बुक को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? पेंसिल और पेंसिल को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद बुक और पेन को जोड़ेंगे। कभी भी दो कथन को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन देखेंगे। अगर कॉमन मिलता हुआ रहेगा और दोनों में से किसी एक का वैल्यू 100 रहेगा तो कथन आपस में जुड़ जाएगा, बस हम लोग को यही देखना है। तो दोनों में से एक कथन आपस में जुड़ गया, 100 एक का वैल्यू था, तो ये दोनों आपस में जुड़ गया, तो ये और पेन और बुक के बीच में रिलेशन निकल गया। तो सम पेन और बुक ले, तो पेन देखिए कहाँ पे है? पेन यहाँ पे है, पेन का वैल्यू 100 है, यहाँ पे 100 से 50 आ गया, ठीक है। बुक 50 है, यहाँ पे भी 50 से 50 आ गया, ये सही हो जाएगा। ऑल पेन और बुक, पेन का वैल्यू यहाँ पे 100 है, ठीक है, पेन का वैल्यू 100 हो गया, बुक का वैल्यू 50 हो गया, 50, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। सम, अब बुक का वैल्यू 50 है, 50, ठीक है, पेन का वैल्यू 50 है, पेन का वैल्यू 100 से 50 आ गया, ये भी सही हो गया। तो अब 5वां नंबर देखते हैं। चलिए तो अब 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर में क्या है? कुछ किताब पेन है। तो किताब और पेन को देखिए, किताब और पेन को, तो यहाँ पे किताब का वैल्यू कितना है? 50 है, किताब का वैल्यू 50 है, ठीक है, 50 से 50 आएगा, ठीक है। पेन का वैल्यू देखिए, पेन का वैल्यू 50 है यहाँ पे, और यहाँ पे पेन का वैल्यू 100 है, तो 100 से 50, ये भी सही है, यानी ये भी सही होगा, ये तो पहले ही से गलत है। तो अब चलिए क्या हो जाएगा? निष्कर्ष, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 3 4 5, 3 4 एंड 5,
अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन से नहीं आता है, क्वेश्चन 1 नंबर 1 से 4 तक दे देगा। उसमें ऐसा बोला है कि दो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दो कथन दिए गए हैं और 2 या 2 से ज्यादा निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा, इसमें से 4 को ऑप्शन दे देगा, कौन सा अनुसरण करता है। जिसमें कि पहला रहेगा निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऐसा ही करके रहेगा। फिर 2 अनुसरण करता है, फिर 1 या 2 अनुसरण करते हैं, ऐसे करके निष्कर्ष दिया रहेगा। 3-4 को दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 ये मान लीजिए पहला है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कथन है? इसमें कथन दिया हुआ है कुछ टेबल कुर्सी है और इसमें लिखा हुआ है कोई भी कुर्सी सोफा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बताए थे और निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ टेबल निश्चित रूप से सोफा नहीं है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है कि ये तो बोल रहा है कि कुछ टेबल को निश्चित रूप से सोफा नहीं है। तो कहने का मतलब वही बात है कि कुछ टेबल सोफा नहीं है, तो उसको बोला निश्चित रूप से, यानी 100% कह रहा है कि कुछ टेबल निश्चित रूप से सोफा नहीं है, यही बताना चाह रहा है। लेकिन देख के गड़बड़ाना नहीं है कि निश्चित रूप से बोल दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसका मतलब सेम ही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कुछ टेबल कुर्सी नहीं है। तो सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड कीजिए। तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव, सोफा नहीं है, ये निगेटिव है। तो हम जान लिए कि सबसे पहले क्या जाने कि पॉजिटिव है ये, और नहीं का इसमें यूज किया है। इसमें बोल रहा है कोई भी सोफा कुर्सी नहीं है, तो ये निगेटिव नहीं, नकारात्मक सेंटेंस स्टेटमेंट है। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या है, कुछ टेबल निश्चित रूप से सोफा नहीं है, ये भी क्या है, ये भी नकारात्मक सेंटेंस है। और ये क्या है, कभी सोफा टेबल, ये क्या है, सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। फिर कुछ सोफा कुर्सी है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, सभी कुर्सी टेबल है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। हम लोग को समझ में आ गया कि ये सब क्या है, पॉजिटिव है, कुछ वो सब निगेटिव है। तो अब देखिए, तो अब एक तो चीज इसमें समझना है। तो क्या समझना है कि ये तो बात हम जानते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जाते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बनता है और निगेटिव से निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनता है। लेकिन जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही स्टेटमेंट आ गया तब क्या होगा, तब पॉजिटिव, देखिए कहीं भी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहा तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। चाहे निगेटिव पॉजिटिव ही रहा तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अगर दोनों वही हो गया, निगेटिव निष्कर्ष दोनों हो गया, तो क्या होगा, दोनों निगेटिव निष्कर्ष हो गया तो नो रिलेशन, यानी उन लोग के बीच में कोई, उन लोग के से दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं निकल पाएगा, वो लोग दोनों आपस में कभी नहीं जुड़ पाएगा। बस यही रूल है, यही 4 रूल है। सारा हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का जो क्लास है मेरा पिछला वाला, मैं सारा 1 बाय 1 सारे को हम इजीली समझाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको इजीली देख लीजिएगा और यहाँ पे भी समझ लीजिए। बस यही था कि पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव, एक भी निगेटिव आ गया, एक भी निगेटिव आ गया, देखिए यहाँ पे एक निगेटिव आ गया, यहाँ पे भी एक निगेटिव आ गया, तो उससे निगेटिव निष्कर्ष हो जाएगा और निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। अगर दोनों निगेटिव, अगर 2 निगेटिव कहीं भी आ गया तो उससे नो रिलेशन निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो इससे कौन सा रिलेशन निकलेगा, निगेटिव रिलेशन ही निकलेगा जब जोड़ेंगे तब। लेकिन कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं, वहाँ पहले देख लेते हैं। कुछ टेबल निश्चित रूप से सोफा नहीं है, यानी क्या बोल रहा है, कुछ टेबल कहने का मतलब सोफा नहीं है, ये समझिए। तो कुछ, अब इस नंबरिंग करिए तो कुछ 100 या 50 लगाइए। तो कुछ टेबल, कुछ के बाद यहाँ लगाएंगे 50, और कुर्सी नहीं है तो कुर्सी है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा 50। पिछला वाला क्लास में बताया, पिछला क्वेश्चन में बताया, कोई भी कुर्सी सोफा नहीं है, कोई भी कुर्सी सोफा नहीं है, यानी बता रहा है कोई भी, हम बताए थे कोई भी कुर्सी सोफा नहीं है, यानी बताएगा ना कि कोई भी, यानी नो का प्रयोग इसमें हुआ है, कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं है, यानी नो का है। तो इसमें नो का वैल्यू, नो के बाद ठीक है वो हम लोग 100 लिखते हैं, कोई भी नहीं यानी कि नो लिखा हुआ है, यानी 100। तो कोई भी नहीं, कोई भी कुर्सी, तो कुर्सी का यहाँ वैल्यू हो जाएगा 100। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव में ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाता है 100।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 है, क्या कि पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट का वैल्यू निगेटिव है, 100 हो जाएगा। अब चलिए इसको करते हैं। तो कुछ टेबल बोल रहा है, सम टेबल, सम के बाद टेबल है तो यानी इसको हो जाएगा 50, और उसके निश्चित रूप से सोफा नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण सोफा का वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक है, अब दूसरा में आइए, सभी सोफा टेबल है, तो सभी सोफा टेबल है। अब दूसरा में आइए, दूसरा में क्या है, सभी सोफा टेबल है, तो सभी सोफा टेबल है, तो इसमें हो जाएगा 100, इसका वैल्यू 50, 50, इसका वैल्यू हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 100, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 का, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो गया। तो अब देखिए, अब क्या है, टेबल और सोफा, टेबल सेफल और सोफा कहाँ से लिया हुआ है, टेबल और सोफा यहाँ से लिया हुआ है, यानी पहला स्टेटमेंट से टेबल लिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट से सोफा लिया हुआ है, यानी दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट को हम लोग को जोड़ने बोल रहा है। तो जोड़िएगा, देखिए कुर्सी और कुर्सी, तो कुर्सी यहाँ पे 50 है, कुर्सी यहाँ पे 100 है, तो कभी भी कब जोड़ते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक का कॉमन का वैल्यू अगर 100 हो, 100 से कम नहीं होना चाहिए, दोनों में से अगर दोनों 50-50 रहता है, इसका भी वैल्यू 50 हो जाता है, इसका भी वैल्यू 50 हो जाता है, जैसे सम वाले केस में होगा, यहीं पे लिखा रहता है अगर कुछ कुर्सी सोफा नहीं है, तो कुछ कुर्सी का वैल्यू हो जाता है 50, और यहाँ पे भी कुर्सी का वैल्यू 50, 50, तो दोनों आपस में कभी नहीं जुट सकता, तो रिलेशन नहीं निकलता उन लोग के बीच में। तो अब हम लोग का 150, तो किसी एक का कॉमन का वैल्यू 100 है, तो अब चलिए लोग दोनों जुड़ेगा आपस में, तो ये दोनों आपस में जुट गया, कुर्सी कुर्सी कट गया मान लीजिए। तो अब टेबल और सोफा को आपस में जोड़िए, तो कुछ टेबल सोफा नहीं है, और दोनों को, तो अब दोनों को जब जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने से हम क्या बताएं, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो दोनों को जोड़ने से निगेटिव ही निष्कर्ष निकलता है, तो ये निगेटिव है, हाँ निगेटिव है, तो ये बन सकता है। चलिए चेक करते हैं। अब टेबल का वैल्यू यहाँ पे 50 है, टेबल का वैल्यू यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब सोफा का वैल्यू यहाँ 100 है, सोफा का वैल्यू भी यहाँ पे 100 है, ठीक है। सोफा का वैल्यू है ना 100, यहाँ पे तो है नहीं 100, सोफा का वैल्यू 100 है, तो ये सही हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखिए, सभी सोफा टेबल, ये भी सोफा और टेबल को जोड़ने बोल रहा है, लेकिन सोफा टेबल को जोड़ने बोल रहा है, लेकिन सोफा टेबल को जब जोड़ने जाएगा तो इसका निकलना चाहिए निगेटिव, यहाँ पे निकल जा रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव निकल जा रहा है, तो ये तो गलती हो जाएगा, वैसे ही सोफा कुर्सी को जोड़ रहा है। अच्छा, आप सोफा कुर्सी बोल रहा है, सोफा कुर्सी, तो ये केवल दूसरा से लिया गया, सोफा कुर्सी केवल दूसरा वाले स्टेटमेंट से लिया गया, तो केवल दूसरे वाले को ही देखेंगे, दोनों वाले जोड़ने वाले केस में हम दोनों को देखेंगे, निगेटिव निकलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, सोफा कुर्सी बोल रहा है, तो सोफा कुर्सी बोल रहा है, लेकिन ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव रिजल्ट निकलेगा, निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव नहीं निकलेगा। आई पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में आइए, सभी कुर्सी टेबल है, सभी कुर्सी टेबल है, चलिए कुर्सी टेबल, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव देखिए कल सिंगल जोड़ी है कि वो वाला मत सोचिएगा कि अब पॉजिटिव निगेटिव था तो निगेटिव ही निकलेगा, ये केवल पहला स्टेटमेंट से लिया गया, क्या कि कुर्सी टेबल पहला स्टेटमेंट से ही लिया गया है, तो ये हो सकता है। तो इसको चेक करते हैं, कुर्सी क्या है, यहाँ पे 100 है, कुर्सी क्या है, 50 है, 50 से 100 नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो गया। हम बताएं कि 100 से 50 जा सकता है, 100 से 50 जा सकता है, 50 से लेकिन 100 कभी नहीं जा सकता है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही इसका आंसर होगा। चलिए आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव ऐसी है, सभी फूल कांटे हैं, ये पॉजिटिव है, कुछ फूल पत्तियां नहीं है, ये निगेटिव है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, निगेटिव है, कुछ कांटे पत्तियां पॉजिटिव है, सभी फूल कभी पत्तियां नहीं हो सकती, निगेटिव है। अब 150 डिसाइड कीजिए, तो सभी फूल, सभी के बाद फूल का वैल्यू 100 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ हो जाएगा 50, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100, निगेटिव सेंटेंस, कोई भी पत्तियां कांटा नहीं है, निगेटिव है, इसका कोई भी पत्तियां कोई भी नहीं है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 100, ई निगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण 100, कुछ के बाद हो जाएगा इसका वैल्यू 50,
पॉजिटिव है, इसका वैल्यू हो जाएगा 50। सभी फूल नहीं हो सकती, सभी फूल, सभी का वैल्यू हो जाएगा 100। सभी फूल कभी पत्तियां नहीं हो सकती, कभी पत्तियां नहीं हो सकती बोल रहा है, यानी तो इसका बोला जाएगा 100 पत्तियां का। अब चलिए निकालते हैं। अरे ये दोनों से जोड़ के मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट ही निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। देखिए फूल फूल यहाँ से पहले देख, पत्ती और कांटा के बीच में रिलेशन निकालना है, ये वाला पहला वाला में। तो पत्ती और कांटा के बीच में रिलेशन नहीं निकालना है, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने से कौन सा बनेगा, निगेटिव स्टेटमेंट आना चाहिए। तो निगेटिव है ही, हाँ तो निगेटिव है तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले दोनों कॉमन को जोड़ेंगे। दोनों कॉमन को देखेंगे, 100 इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 50 है, तो यानी 150 यानी किसी एक का वैल्यू 100 है, तो यानी आपस में जुड़ जाएगा, यानी आपस में जुड़ गया। तो आपस में जुट गया तो कोई भी पत्ती, यानी यहाँ पत्तियां का वैल्यू देखिए 100 है, यहाँ भी पत्तियां का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 है। तो कुछ 50 और निगरात्मक सेंटेंस के कारण 100 इसका वैल्यू, तो 100 है, और पत्ती का वैल्यू यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, 100 छूट गया। और कांटा का वैल्यू 100 है, यहाँ पे कांटा का वैल्यू 50 है, तो 50 से 100 नहीं आ सकता, तो यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कांटे पत्तियां हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कांटे और पत्तियां निकालने बोल रहा है, कांटे पत्तियां निकालने बोल रहा है, तो इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव ही निगेटिव ही निकलना चाहिए, पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है, सभी फूल कभी पत्तियां नहीं हो सकती, बोल रहा है सभी फूल जो हैं कभी पत्तियां नहीं हो सकती। तो अब जोड़िए दोनों को, फूल और कांटे, फूल और पत्तियां नहीं हो सकती, फूल और पत्तियां, यानी कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, सभी फूल कभी पत्तियां नहीं हो सकती। तो जोड़िए, देखिए ये दूसरा ही स्टेटमेंट से क्यों लिया गया है, ये केवल दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट यानी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, तो इसको चेक करते हैं क्या होता है। तो सभी फूल के फूल का वैल्यू यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे फूल का वैल्यू कितना है 50 से 100 कभी जाएगा नहीं जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कभी पत्तियां नहीं हो सकती लिख दिया है तो क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा वही चीज रूल लगाना है, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें कोई क्या रिजल्ट हो जाएगा, इसमें यानी हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है, 1 2 3 सारे गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कथन दिया हुआ है सभी आम सेब हैं और सभी सेब नारंगी हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। तो सही निकालिए। सबसे पहले क्या बोले थे, पॉजिटिव निगेटिव डीएस के लिए सभी पॉजिटिव है, तो ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, जोड़ने पे भी है पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी सारा कुछ सारा हो सकता है, सारा को चेक करते हैं। सभी आम हो गया, 100 हो गया, सभी का वैल्यू इसका हो गया 50 का वैल्यू, ऑब्जेक्ट का वैल्यू यह हो गया, सभी सेब हो गया, इसका वैल्यू 50 हो गया, कुछ सेब का वैल्यू 50 100, सभी आम 100 50 50 50, ठीक है। अब करते हैं, समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। पॉजिटिव होने का सबका ऑब्जेक्ट का वैल्यू, ओहो, सब ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हुआ, पॉजिटिव होने का सब ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो गया। अब चलिए आगे करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कुछ सेब नारंगी हैं, कुछ सेब नारंगी हैं, तो यानी दोनों से सेब और नारंगी दोनों से लिया हुआ है। अच्छा इसमें, अच्छा इससे भी तो है, सेब और नारंगी है, दो स्टेटमेंट से यानी लिया हुआ है। ये कहाँ से लिया हुआ है, दूसरा से लिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, सभी सेब नारंगी हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कुछ सेब नारंगी हैं। सेब का वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ सेब का वैल्यू कुछ 50 है, ठीक है, नारंगी का वैल्यू 50, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे ही 50 है, यानी ये सही होगा। दूसरा क्या होगा, सभी आम नारंगी हैं। अब आम नारंगी देखिए, अब ये पहला से या दूसरा से, आम और नारंगी बोल रहा है, तो सेब सेब को जोड़िए, तो सेब यहाँ 50 है, सेब यहाँ 100 है, ठीक है, तो 100 और 50 जुटेगा, जुट जाएगा, आपस में जुट जाएगा। तो जुट गया, तो पूछ रहा है आप सभी आम नारंगी हैं, तो आम और नारंगी, आम का वैल्यू यहाँ पे 100, ठीक है, आम का वैल्यू यहाँ पे 100, ठीक है, नारंगी का वैल्यू 50, नारंगी का वैल्यू 50, यानी सही हो गया। फिर पूछ रहा है कुछ नारंगी आम है, कुछ नारंगी आम है पूछ रहा है, ठीक है, नारंगी का वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, 50 से 50 गया, आम का वैल्यू 50 है यहाँ पे, और यहाँ पे आम का वैल्यू 100 है, यहाँ पे आम का वैल्यू, ठीक है,
तो ये भी यानी सब सही सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये नहीं देखना है, समझना है कि से कुत्ता बिल्ली हो गया और बिल्ली शेर हो गया। जो भी निष्कर्ष कुछ भी दे सकता है, रीजनिंग में कुछ भी सोचा और सुना जा सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो चलिए सभी कुत्ते बिल्ली है, तो इसको पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई निगेटिव नहीं है इसमें। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, निगेटिव बनेगा, निष्कर्ष बनेगा। चलिए देखते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी के बाद कुत्ते का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, ऑब्जेक्ट होने के बाद 50 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बिल्ली, बिल्ली पूछ रहा है यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 50 है, इस शेर का वैल्यू हो जाएगा 50। यहाँ पे कुछ शेर हो जाएगा 50, कुत्ते हो जाएगा 50, सभी कुत्ते हो जाएगा 50, शेर हो जाएगा 50, बिल्ली हो जाएगा 100, नहीं 100 होगा ना यहाँ पे, सभी के बाद तो 100 होगा। बिल्ली हो जाएगा 100, शेर हो जाएगा 50, कुछ बिल्ली हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। समझ में आ गया। 100 50 को लगा देना है, सभी के बाद वाले वर्ड को 100 से डिनोट करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव रहा तो 50 लगा देना है, निगेटिव रहा तो 100 लगा देना है, वैसे यही करना। तो अब देख लीजिए अब क्या हुआ। अब कुछ शेर कुत्ते हैं पूछ रहा है, शेर कुत्ते, तो यानी बिल्ली बिल्ली को जोड़ना होगा तब ना। शेर कुत्ते यहाँ पे है, शेर यहाँ पे है, कुत्ते यहाँ पे है, शेर यहाँ पे है, शेर कुत्ता को जोड़ना बोल रहा है। तो शेर कुत्ता को जोड़ने बोल रहा है, यानी पहला और दूसरा से ही लिया गया है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है, यानी पहला दूसरा को जोड़ना है। तो पहला दूसरा को जब जोड़ने जा रहे हैं, जोड़िए, बिल्ली से बिल्ली को जोड़िए, बिल्ली से बिल्ली को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग जोड़ने जा रहे हैं तो बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे भी 50 है और बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे भी 50 है। तो हम बताए हैं जब भी कभी हम एक दो सेंटेंस को जोड़ते हैं आपस में और दोनों का वैल्यू अगर 100 नहीं रहता है, किसी भी एक का वैल्यू अगर 100 नहीं रहता है, तो वो कथन आपस में नहीं जुड़ सकता है। यानी ये दोनों कथन कभी भी कुत्ता और शेर में रिजल्ट नहीं निकल सकता है, वो कथन आपस में नहीं जुड़ सकता है, यानी बिल्ली बिल्ली आपस में नहीं जुड़ सकता है। तो शेर कुत्ते के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, शेर कुत्ता के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, कुत्ता शेर के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्या है कि दोनों कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 50 हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, सभी बिल्ली, बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे 100 है। अच्छा बिल्ली शेर, ये कहाँ से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है। आई कहाँ से लिया गया, बिल्ली को पहला स्टेटमेंट से लिया गया। तो चलिए पहला दूसरा वाला बनाते हैं। बिल्ली शेर पहला से लिया गया, तो बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे कितना है 100, अब बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50, 50 से हो जाएगा, नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा ये भी। कुछ बिल्ली, बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये पहला से लिया गया, बिल्ली का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50, 50 ठीक है। और कुत्ता का वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे 100, 100 से 50 गया, ठीक है। तो ओनली 4 फैरो, ओनली 4 फॉलो, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, बस इसका यही आंसर होगा। तो चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमको कमेंट में ये भी बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को टफ लगा। सारे क्वेश्चन जो हम करवाए हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन टफ था। हम नेक्स्ट क्लास में और भी नया नया टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से आप लोग को सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बस।